पिछले साल मैं सफ़र कर रहा था, थोड़ा बिल्कुल चाइना बॉर्डर का एरिया था अच्छा। और बहुत ही खतरनाक जगह था। हजरत एक अजीब ख्वाब देखा था, उसके बारे में सोच रहे थे कई दिन से आपसे पूछूं। अच्छा। हजरत एक रात में मैं ख्वाब देखा, कोई शक्ल नहीं आया सामने, कोई मुझे कह रहा था। असल में उसी जमाने में रमज़ान का मौका था और यहाँ पे हिंदुस्तान में ये डिक्लेयर हुआ था इलेक्शन का, और हमारे हिसाब से अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि माहौल जैसे बन रहा था मोदी का खिलाफ, लेकिन मोदी ही जीत गया अनएक्सपेक्टेडली हमारे हिसाब से था। खैर सही। जो भी मामला हो, तो ख्वाब में कोई ये कह रहा था कि देखा तुम्हारे अंदर में जो लड़ाई चल रहा ना, इसी वजह से अल्लाह पाक ने नहीं फरमाया भाई, इसी वजह से हमने, ये अल्फाज था कि हमने इनको जिता दिया, लेकिन तुम सब्र के साथ चलो और आपस की लड़ाई झगड़ा खत्म करो, अनकरीब हम इनको आसमान से धराम से गिरा देंगे और ये अल्लाह। सब खत्म हो जाए। हजरत ये ख्वाब मैंने देखा था, लेकिन कोई शक्ल नजर नहीं आया, इस वजह से थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि कोई और मामला है क्या, जरा सा बताइए हजरत। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह मजनू, आप कॉल करते हैं इंडिया से। अल्लाह तबारक व ताला आपकी जुनून मोहब्बत को कबूल व मंजूर फरमाए। इस जुनून मोहब्बत का बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में आपको अल्लाह अता फरमाए। और आपके खूबसूरत मुबशरात होते हैं और उसमें बड़े जो है नफीस इशारात होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला उन इशारात को सही समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। बाकी ये जो ख्वाब आपने देखा बिल्कुल वाज़े ख्वाब है, और इसमें जिस तरीके से आपको जो है तंबी की गई है, बताया गया कि अंदर के आपस के आप लोगों के इख्तलाफ, यानी अहले इस्लाम के मुसलमानों के इंडिया के अंदर जो आपस के इख्तलाफात जो हैं, आपस की जो लूट को सूट, उसका नतीजा ये है कि हमने जो है वो दूसरी जो है यानी मोदी सरकार को जितवा दिया। लेकिन तुम लोग सब्र करो और आपस का इंतशार ख़त्म करो, तो नतीजा है कि हम इनको आसमान से ज़मीन पे गिरा देंगे। और ये बहुत बड़ी हकीकत है। ये हकीकत तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ बता दी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि एक होकर जो अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो और आपस में तफरीक़ा ना करो। लेकिन नतीजा ये कि आप आज पूरी उम्मत जो है इस वक्त जो पस्ती के अंदर है, उसकी वजह यही है। ये वजह कि मेरी ज़िंदगी का मिशन ही इत्तेहादी उम्मत है, इत्तेहादी उम्मत ही की कोशिश करता हूँ, और इसी मोहब्बत के साथ ही आगे बढ़ने के लिए की तालीम देता हूँ कि पूरी उम्मत एक हो जाए। ये फ़िरका वाराना, ये मसलक के तासुब, ये इलाक़ाई और कौमी ये तासुबात और ये दीवारें, ये हमें तबाह व बर्बाद कर रही हैं। जबकि ये जो उम्मत मुहम्मदी है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरियत लिन्नास, कुरान ने कहा था कि उम्मत मोहम्मदिया तुम शानदार उम्मत हो और तुम्हें लोगों के नफ़े के लिए, नास इंसानों के नफ़े के लिए पैदा किया गया है। हालांकि ख़ुद भी इंसान ही हैं, लेकिन अल्लाह ने इनको इंसानों से ऊपर करके रखा है, एक अलहदा करके पेश किया है। मालूम है कि ये इंसानियत से ऊपर की कौमें हैं, अलग ही एक तबका जो अल्लाह ने इनको चुन रखा है। तो गोया कि ये इरशाद फरमा दिया। लेकिन बात वही है कि ये जब तक कौन तुम खैर उम्मत, जब एक उम्मत होकर नहीं चलेगी तो उस वक़्त तक ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला आला मनसब कैसे देंगे। इसलिए कुरान ने कहा तुम आलौन इन कुंतुम मोमिन, अगर तुम सच्चे मोमिन बने रहोगे तो तुम ही बुलंद रहोगे। लेकिन आज हमारी हालत ये है कि हम जो छोटी छोटी मामूली मामूली इख्तलाफ, ये इख्तलाफत अब मसलक के, मज़हब के इख्तलाफत तो दूर की बात, घरों के अंदर जो है माँ बेटी में इख्तलाफ चलता रहता है, बाप बेटे से इख्तलाफ, बहन भाई आपस में एक दूसरे मुंह बना के फिरते हैं मामूली मामूली चीज़ों पे। नतीजा है कि इस लड़ाई भिड़ाई की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की कितनी रहमतें उड़ जाती हैं। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लैलतुल क़द्र की तारीख मामूली सी जो तू तड़ाक के नतीजे में उठ गई। और आज तो हमारी हालत तो ये है कि एक दूसरे के गले काट रहे हैं, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। तो हमारे लिए कैसे मुमकिन है कि अल्लाह की रहमत नाज़िल हो। तो यकीनन जो ख्वाब के अंदर सही तंबी की गई है कि ये वजह है। लिहाजा हिंदुस्तान के अंदर भी ख़ास तौर पे मैंने भी हिंदुस्तान के अहवाल के नतीजे में कई क्लिप्स के अंदर ये बात कही है कि यूनाइट हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। जब लोग इस बारे में मुझे पूछते हैं मोदी का साथ दें कि साथ ना दें, तो मैंने ये कहता कुलिया कहा कि भाई पहले मशा करके एक उसके ऊपर आ जाओ, सब ने साथ देना सभी दो, सब ने इख्तलाफ करना सभी करो। लेकिन नहीं, आधा तीतर आधा पटेर चलता रहा। कुछ मोदी के हक में, कुछ मौलवी मोदी के हक में हो गए, कुछ मोदी के खिलाफ हो गए, कुछ मुसलमान उनके हक में हो गए, कुछ के खिलाफ हो गए। नतीजा क्या, आपकी ताकत तो बिखर गई। तो बिल्कुल आपको सही कहा गया। और ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी तालीम है और बहुत बड़ा इसके अंदर इशारा है कि सब जो है वो मुत्तहिद हो जाए, यूनाइट हो जाएं। हाँ, अपने अपने मसलक के मुताबिक अमलन अमल करते रहें,
لیکن ایک دوسرے کو جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں، یہ مشرک ہوگا، یہ فاسق ہو گیا، یہ گستاخ رسول ہو گیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ پہلے اسلام کا دائرہ سگڑتا جا رہا ہے، آپ اور دائرے سے نکال کے مسلمانوں کو کہاں پہنچائیں گے بھائی؟ کافروں کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں آپ، ہر چھوٹی سی بات پہ دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا اس میں بالکل واضح طور پہ، اور وہی والی بات ہے جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمائی، بہت زبردست بات فرمایا کہ اپنے مسلوں کو چھوڑو نا اور دوسرے کے مسلوں کو چھیڑو نا۔ بس آپ بریلوی ہیں، بریلوی مسلک پہ چلتے رہیں، سنی بریلوی ہیں، بس آپ لیکن دوسرے کو چھیڑے نا۔ آپ سنی دیوبندی ہیں، دیوبندی مسلک پہ چلتے رہیں، دوسرے کو چھیڑے نا۔ آپ اہل حدیث ہیں، آپ اس کے اوپر چلتے رہیں، آپ جو دوسرے کو چھیڑنے میں سارا فساد ہے۔ اور آج ہماری فرقہ وارانہ اختلاف کا دائرہ کیا ہے؟ دوسرے کو چھیڑتے ہیں، وہ مشرک، وہ فاسق، وہ گستاخ رسول، وہ درود کا منکر، وہ کافر۔ بھائی آپ اپنی فکر کریں، کیونکہ قبر کے اندر آپ سے آپ کا پوچھا جائے گا، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ نے اس کو کافر کیوں نہیں کہا، آپ نے اس کو فاسق قرار کیوں نہیں دیا، آپ نے اس کو گستاخ رسول کیوں نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ اس کی تیاری کریں۔ آپ سے آخرت میں آپ کی نماز پوچھی جائے گی۔ دوسرے بے نمازی پر آپ جو فتوے داغتے پھر رہے ہیں، آپ اس کو گندا برا کرتے پھر رہے ہیں، غیبتیں چوریاں کر رہے ہیں، اس کا نہیں پوچھا جائے گا آپ نے فلاں بے نمازی کی غیبت کیوں نہیں کی تھی، اس کو لوگوں میں رسوا کیوں نہیں کیا تھا، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں پازیٹیو انداز میں آپ نصیحت کر سے تو کریں، وہ تو اس امت کی شان ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم نیکی کو حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس لیے آپ کا خواب تو بہت بڑی تعلیم اور بشارت ہے تمام اہل ہند کے لیے، خاص طور پہ کہ ہندوستان کے اندر جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنے مسالک ہیں، سب یہ بالکل ایک جان ہو جائیں، اپنے اختلافات مٹا دیں، اتحاد و یونٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایک کاز کو لے کے چلیں، ہر جماعت اپنے بڑے کو سامنے رکھ کے وہ جو ہے اس پر عمل کرے، اور بالکل جو آپس کا تعصب اور ایک دوسرے کی جو لوٹ کو سوٹ جو ہے وہ ختم کر دیں، تو یقیناً اللہ کا وعدہ ہے، اس خواب کے اندر اشارہ ہے کہ ہم آٹومیٹکلی خود ہی جو ہے ان کو آسمان سے زمین پہ گرا دیں گے، اور یہی ہوگا۔ اس لیے جو ہے سب سے بڑی چیز یہ اتحاد امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے خواب کے اچھے ثمرات امت محمدیوں کو ملے، آمین۔